नमस्कार दोस्तों, चैतु सयाना बगोड़िका में आपका स्वागत है। आज कोटबागी की रोड की दशा और दिशा को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें कि अधिकारी अपने जेब में भरने में लगे हुए या तो ठेकेदार की जेब भरने में लगे हुए। जनता आक्रोश में है और ये आप ही लोगों के सामने है और सारी रोड का निरीक्षण किया है, जिसमें कि इन्होंने जो भरे हैं वो घास फूस से भरे हैं। ये आप ही के सामने और सारी रोड के निरीक्षण करके मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर अवश्य करें, यही मेरी आप लोगों से विनती है, तभी मैं आपकी आवाज़ बन सकूंगा और यही मेरे क्षेत्र और क्षेत्रवासियों से निवेदन है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने का, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइबर अवश्य करें। नई टेक्नोलॉजी रोड को पैच भरने की ये देखो अधिकारियों की मनमानी और ग्रामीणों का आक्रोश। अरे जे साहब बोले कि तुम क्यों बोल रहे हो? ये हमारे जे साहब हैं, ये बीच ये बोले हमसे कि तुम ये रोड के लिए क्यों बोले? हमने बोली तो कौन बोले रोड के लिए? ये बोलते सर ना, ये हमारे सरकार के लिए नीचे आ रखे हैं। अगर हम इस रोड के लिए हमने बोले रात दिन हमने इस रोड के जिन्ना मन हमने ये देखो ना सर, ये हमारे जे साहब इनको दिखाइए। ये बोले तुम क्यों बोले? हमने बोली तो कौन बोलेगा? हमको बाहर बोलेगा। हमने रात नहीं आज चल रहा है इस रोड पे, हमने बोली तो कौन बोलेगा? नहीं सर, हमने बोले तो बोला कौन बोलेगा? कोई बाहर वाला बोलेगा, कोई दूसरा गांव वाला बोलेगा क्या? ये पूछता नहीं, डिवाइडर खत्म कर रहे उधर। मैंने बात करा, मैंने आपको वो भी दिखाया डेंजर जोन उस दिन जिस दिन आप रोड नाप रहे थे, मैं और ये आए थे पाली, हमने आपके सामने नापा, आपने कहा पिलर खत्म हो रखे, हमने चलो कोई बात खत्म हो रही। पिलर ऐसे जगह लगा रखे, पिलर की जहाँ कोई खतरा नहीं है वो पिलर लग रखे। खेत में लगवा दे डिवाइडर, यहाँ लगवा दे डिवाइडर। कहीं नहीं हमें दिखा, लेकिन ये वाला क्षेत्र जो यहाँ से यहाँ लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। हमने यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए एस्टीमेट भेजा है। कंटेनर जोन है और नीचे से लेके हमने कितना लापरवाही सुनने के लिए राजनीति सर जी, हम कई बार गए वहाँ, इस रोड के लिए हमने क्या क्या नहीं करा। बोले 4-5 दिन बाद जब आप आ जाती है, जब सुबह नीचे गए, इन्होंने बोला कि नहीं आ रहे कोई। हमने पूछा इनको कि कब आ रहे, क्या पिछली बार बोला इन्होंने शायद नहीं आ रहे नीचे से। सर आप देख लो, इसका जरूरी है सबके रिक्वेस्ट है सर आपसे, आप भगवान है भाई हमारे, अगर आप दिखा दें मैं दूसरे डिपार्टमेंट नहीं सर, आप भी तो आ रखे सर चेकिंग में, तो ये लोग सुनने को तैयार नहीं रहते। क्रैश बैरियर का सर पूरा एस्टीमेट भेजा हुआ है। नहीं सर, ये सुनने को तैयार नहीं रहते। आज आप बोले सुनते नहीं, बिल्कुल शासन में जा रहा है, पेंडिंग है सर। इनको बताओ ना कि सर मैंने शासन में जा रहा है, मैं लिखित बता रहा हूँ शासन का भी। तुम्हारे पास कोई कागज हो? एक चीज है सर जी, एक चीज है, ये पैच भरे हुए ना, ये पैच भरे हुए हैं। नहीं ये पैच सर, एक चीज है, ये पैच भरे हुए हैं, ये रोलर से दबाए जाते हैं कि ये उससे दबाते हैं, ये घाट से दबाए जा रहे हैं। और मैं सारे रोड के पैच देख के आया हूँ कि मतलब ये पैच सारे घास से ही दबाए गए हैं। पैराफिट लगवा देते नहीं, चलो ऊपर छोड़ दो। पैराफिट तो आपने बोला हमारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म होना था पहले काम ना भाई, और जगह नहीं होता काम नहीं है, लेकिन जहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। जय साहब एक चीज बताइए आप, ये पैच घास से दबाए जाते हैं कि रोलर से दबाए जाते हैं? सारी रोड का निरीक्षण कर रहा हूं मैंने। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, ये कोई रोलर नहीं, कोई स्विंग नहीं, इन्होंने हाथ से दबाया गया है और पत्थर से दबाया गया है। अब ये एक चीज बताओ आप, नहीं ठेकेदारों की मनमानी है और ठेकेदारों की जेब भरने के चक्कर में है आप जनता के। नहीं इन्होंने करा ये काम, घटिया काम, ये घटिया काम तो इन्होंने करा। अब बताओ ये बरसात में टिकेगा कि रहेगा? इनको दिखाइए आप, इन्होंने देखो ये लोलर कुछ चला रखा है, ये ऐसे इसको भर रखा है, मिट्टी वाला हो गया, बजट आप कर दो। नहीं पहली चीज ये देखो ना, गुणवत्ता कहाँ पे है सर? सर गुणवत्ता देखो ना आप, होता कि नहीं होता? हाँ, पहली चीज ये है। और अभी तो मैं बाकी दिखाऊंगा आपको।
सर बाकी चीजें भी दिखाऊंगा। अब ये एक चीज बताइए, क्या इस डेंजर जोन में दिवाली नहीं लगनी चाहिए थी? नहीं सर, क्या इस डेंजर जोन में दिवाली नहीं लगनी चाहिए थी? सबसे ज्यादा डेंजर जोन है। नहीं, दिवाली नहीं लगनी चाहिए थी। जो पारे पिटिया लगने थे उन्होंने सीधे खेतों में लगा दिया ताकि वो अपना इस्टीमेट खत्म कर दिया। जहाँ ये लगने थे यहाँ ये लगा ही नहीं रहे, उन्होंने सीधे सीधे खेतों में लगा दिया डिवाइडर। जो इस्टीमेट वो सीधे खेतों में ये देखो आप ही के सामने है, यहाँ क्या यहाँ दिवाली नहीं लगनी चाहिए थी? फाइनल टचिंग हो रही है। ये जो अभी निरीक्षण में हमारे साहब आ रखे हैं, ये फाइनल टचिंग में है। ये काम बिल्कुल ऐसा हो क्या हो रखा है। ये सर यहाँ से बोल रहे हैं कि हम फाइनल टचिंग में काम करने आ रखे हैं। ये इन्होंने देखो, ये देखिए ये रोड के पूरे हाल है। ये दिखाइए आप, ये देखो ये कच्चे पत्थर जबकि इसमें परिवहन नहीं है। इनकी सोलिंग हो रखी है। नीचे फोटो दिखा रहे उन्होंने, ये हमने रोड डाल रखी है, हमने ये डाल रखी है। इन पत्थरों की सोलिंग हो रही है। मैं रोज रात चलता हूँ इस रोड पे, मेरा डेली काम है बाजार जाना घर आना। मैं हर समय बोलता हूँ फिर भी नहीं सुनते। क्या काम कर रहे हैं? खेतों में लगा रहे, यहाँ लगा रहे, क्या जगह है लगाने और ना खेतों में क्यों लगाया आपने? यहाँ लगाओगे आप जो लेकिन ये डिवाइडर जो आपने वो खेतों में लगाया उसको यहाँ लगा देता, चलो कोई बात नहीं, यहाँ लगा देता आप डिवाइडर जो आपने वो खेतों में लगा रखा आपने, उसको यहाँ डिवाइडर यहाँ लगा लेते। खेतों में क्या जरूरत पड़ी डिवाइडर की? खतरा हो रखा है सर। ये बैंड दिखाई दे रही है आपको? वो बैंड हो, ये क्या है? ये नहीं जो डेंजर जोन है। सबसे ज्यादा डेंजर जोन तो ये है। उठो ये देखो घास है, ये देखिए घास है, ऊपर से पत्थर से ये कर रखा है। कुछ नहीं करेंगे इसको। फाइनल निरीक्षण हो रहा है ना आप लोगों का, तो ये उसके बाद कहाँ से भरेंगे आप? नहीं, 5 साल के अनुरक्षण है हमारे पास ना, 5 साल तक हमारे नहीं पास। ऐसे 5 साल ऐसे भरेंगे, रोलर पैच ऐसे भरेंगे, उसके बाद घास भरेंगे। नहीं वो तो 100 पीस है, जब यहाँ आया नहीं तो 100 पीस नहीं हो। ये फाइनल निरीक्षण का काम है। ये दीवार है आप ही के सामने, ये है PNGOSY के अधिकारियों का काम। और PNGOSY अधिकारी अपनी मनमानी और अपना कमीशन तो पूरा लेंगे, पर जनता का काम जाए भाड़ में, और ठेकेदारों की जेब भरने के लिए लगे हुए हैं अधिकारियों का काम। जबकि जाले ये है ऊपर की तरफ, ये आप ही के सामने है अधिकारियों के घोल मटोल। जबकि यहाँ दीवारें लगाई जानी चाहिए थी। और ये पैच भरे हुए हैं, ये पैच भरे हुए हैं। इधर देखो ये जाले हैं और ये स्लिप आ रखी है, पर इसको नहीं हटाया गया। ये देहरादून से निरीक्षण वाले आ रखे हैं फाइनल टचिंग के लिए। अब आप ही के सामने हैं किस तरह ठेकेदारों ने काम किया और अधिकारियों ने अपनी मनमानी की है। ये जैसा भाई इनसे पूछिए, क्वांटिटी है वो तो हमारे पास, तो उसके हिसाब से। पर यहाँ क्यों नहीं लगाए गए जहाँ जरूरत है? यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ प्लेन है, यहाँ एयरप्लेन बैठता है, यहाँ जरूरत नहीं है। नहीं इस चीज के तो वो है ना कि क्वांटिटी नहीं, ठेकेदार को जहाँ सुविधा लगे वो आपने वही काम करवाया है ना, बैंडों पे लगा रखी है। स्ट्रेट रीच पे नहीं लगा, पर यहाँ जरूरत है। जब 900 पैरे फिट थे यहाँ, ये रोड में 900 पैरे फिट थे। आप देख सकते हैं डिवाइडर की जरूरत नहीं है। ये बैंड है तो बैंड पे हमारे स्ट्रेट रीच पे टाइम नहीं, एक हफ्ता नहीं, आज वो कल की डेट में साफ होना चाहिए। एक हफ्ता नहीं, एक हफ्ते में लम्बा पड़ जाता माहौल। आज ही चाहिए हमें साफ। एक हफ्ते में कितने दिन कुछ नहीं चाहिए, दिन नहीं चाहिए हमें। वैसे एक चीज है, खड़ी है नीचे दीवार पे, लेकिन ये वाले हमने इसका एस्टिमेट बना के भेज रहे हैं। इसका एस्टिमेट सर लंबा चौड़ा पेपर नहीं जाएगा, जेसीबी लगवा देते हैं। इसको जेसीबी साफ करने का काम एक हफ्ते में हो जाएगा। एक हफ्ते नहीं है, बहुत
लिए आपको कितनी देर लगेगी मशीन बुलाने में? मशीन बुलाना एस्टीमेट भेजना पड़ेगा और क्या मशीन बुलाओ मशीन है ठीक है मशीन बुला अभी बुला दें मशीन कई मशीन खरीद और यार सूरी मारे आटा कर दो ना ऐसा ना आप कैमरे के सामने बोलो दीवार कितने दिन में लगेगी आपकी, जो मैंने आपको पहले बताया था विवाद भी नहीं होता। एस्टीमेट जाएगा ना। तो ये पहले कब लगेंगे? फिर तो पकड़ा है आपने इतना उसका एस्टीमेट बोला भेजेंगे होली के पहले लेबर आ रहे अभी भेजेंगे तब से क्या बरसात में ही जाएगा कुछ। ये मेरे आपसे बात हुई थी नहीं हुई थी? आपके सामने ही मैंने नाप ली थी उसकी। हाँ मैंने जो कहा था होली से पहले जो है हम लेबर भेज रहे हैं। लिखी थी उसकी। नहीं ये आप हमें ये बताइए कि यार जैसे कब लगाएंगे आप? इसके लिए एस्टीमेट नहीं पड़ती है, इसके लिए कोई एस्टीमेट जरूरत नहीं है। जो 1-2 घंटे काम है ये तो हो जाएगा, होना जाना चाहिए। यहाँ पर ये जो स्लिप है ये तो हो जाना चाहिए। ये बताओ कितने चक्कर आप आ गए? ये तो कल भी नहीं आए खड़ी है, तुम्हें लगा हम दे जाने बात एक हफ्ते का आपका कमिटमेंट है ना, तो एक हफ्ते में आप हटवा दोगे के बाद आना और आपको ये हटाने मिलेगा, आपकी उपस्थिति में ही हटवा देंगे। ना ये तो हट जाएगा। वो दीवार कब लगेगी, कितने दिन में लगेगा? तो एस्टीमेट जाएगा ना उसका एस्टीमेट पहले आपने कहा था, पहले आपने कहा था नहीं कि होली से पहले हमारे लेबर आ रही हैं। होली बाजी दोबारा होली आने वाली है। होली आने वाली वो एस्टीमेट बना के हम भेज देंगे। अच्छा वो आपने भेजा क्यों नहीं आता क्या? जब कब भाई जी ने बोला इसमें आ जाएगा तो ये अभी बरसात में भेजेंगे। देखो होली में आपने कहा था, होली में आपने ये कहा था कि ये दीवार लगनी चाहिए। ये नहीं कहा उसका, ये नहीं। जी 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 भाई साहब वो आप तक नहीं है, ये तो आप तक वो दीवार आप तक नहीं है। जिस बात बता रहे हो गाँव कोई आपदा नहीं आई, अभी तो सावन शुरू ही नहीं हुआ। ये पहले दीवार आपदा से क्षतिग्रस्त हुई है ना, ये आपदा का नहीं है। जिस समय नहीं पहले किया नहीं एक चीज घुमाओ मत प्लीज, घुमाओ मत। ये आपदा से पहले कह कि नहीं है। दीवार की बात कर रहे हो। इसके लिए आपने सोलिंग के लिए लेके उनसे एक्शन से बात कर रहे हैं ना, हाँ जी, वही करेंगे। तो आप किस चीज का निरीक्षण कर रहे हैं सर? फिर हम तो ये रोड का समझ ये एक एसक्यूएम वाली जो विजिट होता है उसका कर रहे हैं। तो ये आपकी निगरानी में नहीं है कि मतलब ये स्लिप हटानी? ये मेरे समझ नहीं होता समझ, ये इसमें हम इसमें कह सकते हैं कि ये हटा दो करके, ये हटा देंगे, अब एक्शन आएंगे इनके। एक्शन से बात हो गई मेरी, अभी कहाँ है वो बिस्ट्रिक जी, देखो तो वो बात कर रहे हैं। आप जो है ये सब मैं कह सकता हूँ, मैं तो कर नहीं सकता हूँ। आप तो मालिक एक्शन नहीं कर सकते, आप लिख के दे दो। अभी सर लोग दिल्ली वो एक्शन साहब से बात कर रहे हैं सर मैं इनसे बोला सर ये एक चीज है सर ये 4-5 दिन बाद जबकि आज ये निकली। नहीं ये आपदा का है, तो अभी आपदा तो शुरू ही नहीं हुई सर। आपदा का तो सर अब चलो ये एस्टिमेट ठीक है ना, और जो पिछला इसका वो आया तो वो पैसा कहाँ गया जब ठेकेदार ने ये इन्हें हटाया? पैसा इनको मिला ही नहीं होगा, अगर मिला होता तो कर होते नहीं। तो ये टचिंग कैसे हो रही है? जो इसमें ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है, वो कर सकता है बीच में। तो ये ठेकेदार की जिम्मेदारी तो होती है सर, पर ये स्लिप हटाने की नहीं होती है। वो ठेकेदार भी कर रहा है, क्यों नहीं हटाएगा? नहीं तो ये अब ये तो आप ही के सामने है स्लिप। वो कह तो रहा है कि एक हफ्ते में नहीं सर, ये जेब लूंड है ना ना, कहा तो 50 बार फोन किया, वो बोलता मैं टाइम ही नहीं आने का। पूछ लो मेरे सामने, पूछ लो सर, ये तो लूंड है, ये जेब भी, ये तो मेरा आदमी है। ये करा दो ये काम इनका। ये स्लिप हटाने के पैसे नहीं आया होगा? ये स्लिप तो ठेकेदार की जिम्मेदारी है ना, जब तो काम पूरा। तो जेई साहब को ये देखना नहीं चाहिए था कि पहले ये स्लिप हटाएं तब पैसे भरवाएं? वो तो देखना ही चाहिए था। जो नहीं ये तो जिम्मेदारी बनती है ना कि पहले पैसे बाद में हटाएं, पहले स्लिप हटाएं, इसमें विवाद खड़ा होगा। तो क्या स्लिप नहीं हटवा सकते थे पहले कि भाई पहले ये स्लिप हटा भाई ठेकेदार? देखिए स्लिप रेगुलर आ रहा है यहाँ पे सर, रेगुलर। अब ये एक रोड हमारी स्लाइडिंग जोन भी नहीं है। रोड हमारी बंद है, रोड खुली है हमारी, हाँ, रोड हमारी खुली है, आवागमन हमारा चल रहा है। ये पैच ऊपर रखेंगे ऊपर से। कोटबागी रोड के पैचों के देखो किस तरह रोलर से नहीं है, घास से दबाए गए। ये आप ही के सामने है। और पैसों का किस तरह पैच तो भर दिए पर स्लिप नहीं हटाई गए। ये देखिए, ये देखो रोलर से नहीं दबाए गए, लकड़ी के बुरादे से। जहाँ लकड़ी का बुरादा मिला वहाँ लकड़ी का बुरादा, जहाँ घास मिला वहाँ घास से दबा दिए। ये स्लिप नहीं हटाई गई है। जितनी जगह खाली थी वहाँ ही पेंटिंग की गई। और ये देखो पैच लकड़ी के बुरादे से ही भरे गए। 2 मीटर की 3 मीटर रोड मात्र है ये। इन्होंने इधर देखो इस तरह भरे जाते हैं पैच, कहीं पे भरे और कहीं पे जहाँ पैराफिट की जरूरत थी वहाँ पैराफिट नहीं लगाया, पर खेतों के ऊपर पैराफिट लगा दिए। ये सुविधा थी ना उनके लिए बोली, और यहीं पे पैराफिट बना दिए गए। और जहाँ पैराफिट की जरूरत थी वहाँ पैराफिट नहीं लगाए गए। जनता ने यही देखो ये खेत के ऊपर लगाए हुए पैराफिट, क्योंकि यहाँ पे पत्थर निकले हैं,
इसी करके यहाँ पे पैराफिट बनाए गए। तो इस तरह पैच भरे जाते हैं, इस तरह पैच भरे जाते हैं। अगर कोई अधिकारी देखे इसको कि इस तरह भरे जाते हैं पैच। अब देखो इस पैराफिट का कितनी ऊंचाई है, क्योंकि कमीशन और ठेकेदार के जेब भरने का और इससे सरल तरीका कोई नहीं है। कितने ऊंचे बनाए गए, जहाँ पे सीधा है वहाँ पे पैराफिट बनाए गए। खाने के लिए तो रोलर लिया रखा है, परंतु घास से ही पैच दबाए जा रहे हैं। गुणवत्ता देखी जा रही है इस तरह। अब बताइए ये कितने उसका पत्थर है क्या? ग्रेसर रोडी कोई नहीं है। ये जिस साइड से जैसे पत्थर निकले उसी हिसाब से पत्थर है ये। 0 mm की रोडी तो है, कुछ है ही नहीं इसमें। कोई वो नहीं है, गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा गया। इसी करके इस साइड से ही पत्थर निकाले गए और रोड में बिछाए गए। देखो कोई भी करेसर की रोडी नहीं निकली, सारा साइड का ही पत्थर है जो बिछाया गया और उसके बाद इसके ऊपर सोलिंग की गई है। इस पेंटिंग के ऊपर जहाँ ये टेस्टिंग कर रहे हैं, अभी 4 दिन हुए, अभी 4 दिन हुए इसमें काम किए हुए, जो यहाँ से दिखाई दे रहा है। क्या निकल रहा वहाँ से माल, जो इसमें रोड। वैसे एक चीज़ है सर, ये गुणवत्ता क्या सही पाई जा रही है? देखी जाएगी सर, अभी कर रहे हैं, सर भी आ रहे हैं, वो देख के बता देंगे आपको। होते सर इसमें हमारा 125 नीचे है, 12.5 सेंटीमीटर, फिर 7.5, फिर 7.5 और फिर 20 सेंटीमीटर की पेंटिंग है। टोटल 29.5 होता है। तो क्या ये रोलर से दबाए जाते हैं कि घास फूस से दबाए जाते हैं? रोलिंग हो रही है सर इसमें। नहीं, ऊपर के हमने जो देखे हैं, रोलर खड़ा है यहाँ पे अभी। नहीं अभी ऊपर के जो भी हमने पैच देखे उसके ऊपर घास फूस बिछाया हुआ है या तो लकड़ी का बुरादा बिछाया हुआ है। चलो अगला गड्ढा करो इसका, इसको उसमें जब वो उसमें घास फूस बिछाया गया, वो तो घास फूस दिखाई देगा। लोलर चला होता, लोलर दिखाई देगा नहीं। बहन यार कितनी बने ये लग रखी है ठेकेदारों की और जेओ की बांटी। हाँ, ये किसके हिस्से कितने आएगा वो देखने वाली बात है। सारी साइडों से निकाले गए पत्थर वही है, कोई रोड कोई करेसर की रोडी नहीं है, कोई सफेद पत्थर नहीं है, कुछ नहीं भाई, सारा कच्चा पत्थर है। सारी यहीं की रोडी उठा रखी है, मिट्टी है, ये सारा यही भर रखा है इसमें। अभी इसको देखिए आप, क्या इस गड्ढे में लगा सकते हैं? लोग वहाँ देख लिए सब लोग कि इतने गड्ढे में इतना मड क्या आ सकता है इसमें? सारा बाहर से निकाला ये सारा बाहर से निकाल करके तब रखा। अब इसकी लेयर देखो, यहाँ पे एक लेयर भी बता इसकी लेयर देखो, इसके अंदर कोई है लेयर इस तरह की? कोई से भी लेयर, कोई सी भी लेयर नहीं है इसके अंदर। ये देखो कितने इंच का वो है, ये देखो ये लेयर इसकी, ये सारे नीचे वो है, ऊपर की ये लेयर है। गुणवत्ता ये है टेस्टिंग के लिए रखा हुआ अलग से यहाँ पे। कोई निरीक्षण करने वाले आ रखे हैं आज, वो देख रहे हैं इसको आज। ये है इनकी पेंटिंग आज, ये वाली है आज की। ये ऐसी पेंटिंग हो रही है। देखो ये टेस्टिंग मिट्टी के ऊपर से डाइट मिट्टी है। देखो ये मिट्टी है और इसके बाद न रोडी है ना कुछ कत नहीं इसमें। देखो ये मिट्टी है। देखो ये देखिए, ये देखिए, ये देखो ये टीटू बिछाया गया पेंटिंग की जगह। प्रधानमंत्री सड़क योजना का हाल, पैच भरे जा रहे हैं और इसके ऊपर टूटा बिछाया जा रहा है। कोई रोलर नहीं चलाया गया, कोई कुछ नहीं है, ये टूटा बिछाया गया और ये आप ही के सामने है। और ऐसी आवाज़ नहीं उठाओगे तो अधिकारी तुम्हें खा जाएगा और ठेकेदारों के जेब भरने में कोई कसर नहीं करेगा। कोटबागी की रोड चिन्याली से जा रही जो, उसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना में इस तरह का सोलिंग की जाती है या इस तरह की पेंटिंग की जाती है, जिसमें कि पैच भरने के लिए टूटा बिछाया जाता है, कोई रोलर नहीं चलाया जाता। और अभी मैं आपको तमाम रोड के हालत दिखाऊंगा। ये है आपके सामने, ये देखो कोटबागी रोड, प्रधानमंत्री सड़क योजना के हाल। ये देखो प्रधानमंत्री सड़क योजना के पैच भरे गए जो टूटे के दबाए गए।
के घास से दबाए गए कि यही हाल है। जितना भी इन्होंने पैच भरे उतनों में ही इन्होंने तरीका है पैच भरने का। ये पता नहीं किस देश से ऐसी टेक्नोलॉजी ले आई जो चीड़ के घास से रोड के पैच भरे गए। ये देखो जितने भी पैच है, ये देख लो चीड़ के घास से नई टेक्नोलॉजी आ रही है। नई टेक्नोलॉजी के तहत पैच भरे गए चीड़ के घास से। इन्होंने आपकी हमारी रोड की आवाज़ को उठाया है। हम आप लोगों को बहुत बहुत आभारी रहेंगे, पूरे क्षेत्र वाले, ग्राम सभा चिन्याली, कोटबागी, सभी लोग आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे रोड का न्यूज़ को उठाया है और आगे साथ प्रसाद करके देख कष्ट। इधर देखो नए टेक्नोलॉजी से पैच भरे गए जो कि घास फूस से भरे हुए हैं। मिला वहीं भर दिया। इधर देखो पूरी रोड ये चिन्याली के बिल्कुल है, चिन्याली ग्राम सभा, और यहाँ से किलोमीटर 1 है मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर। और इस रोड की दशा जो के अधिकारियों ने कैसी कर रखी है। ये देखो पैच भरे हुए घास, देखो नई टेक्नोलॉजी। और ये है चिन्याली गांव, ये है कोटबागी वाली रोड के बोर्ड। कितने और कौन से चीज़ के लिए कितने पैसे दिए गए वो आप ही के सामने हैं। सारे बोर्डों की क्या कीमत है और रोड की पेंटिंग से लेकर के डामरीकरण और